अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह तकरीबन 4 बजे अज़ानें हो जाती हैं फ़जर की, तो तब मेरी मॉर्निंग हो जाती है। तब उठती हूँ, सबसे पहले ख़ुद पढ़ती हूँ, कुरान नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ के फिर बच्चे आ जाते पढ़ने के लिए। तो पहले 2 थे, अब अपने ही बच्चे थे। मेरा बेटा था फ़ैज़ान और साथ अरीबा थी मेरी बहन की बेटी। तो अब 2 बच्चे और आ गए हैं, तो 4 हो गए हैं। इन्हें पढ़ाती हूँ, सुबह-सुबह आ जाते हैं तो कुरान पाक का इन्हें पढ़ाती हूँ। साथ में मेरे ये छोटे बच्चे, ये साथ ही मेरे उठ जाते हैं और मेरी गोद में चढ़ के बैठ जाते हैं। ये देखिए हैदर। तो उन्हें पढ़ाने के बाद फिर मैं तकरीबन 6 बजे, हाँ 6 साढ़े 6 बजे उन्हें छुट्टी दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में वैसे अक्सर तो मेरा आटा ना मैं रात को ही गूँध के रखती हूँ, लेकिन आज नहीं था, गूँधा हुआ ख़त्म होया कम था, तो इसलिए मैंने आके ना फटाफट मैंने कहा आटा गूँध लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना होता है काम पे। तकरीबन साढ़े 7 बजे उन्होंने घर से निकल जाना होता है काम के लिए। तो उससे पहले पहले मैंने फटाफट से सारा काम करके उन्हें तैयार करके बच्चों को मतलब सारा कुछ करके ना उन्हें भेजना होता है। अभी तो ख़ैर बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं समर की, बस ख़त्म ही होने वाली हैं। तकरीबन 21 अगस्त को खुल जाने इनके स्कूल। तो तब तक इनकी रूटीन कुछ और है, मेरी भी इनके साथ कुछ और रूटीन है। लेकिन जब स्कूल फ़ैज़ान जाता है तो फिर और थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है काम, फिर बीच में उसे भी तैयार करना होता है। तो इसलिए अभी मैं रिलैक्स होकर कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी मेरे हस्बैंड ने जाना है, बच्चों ने तो अभी घर ही रहना है इसलिए। तो ये मैं आटा गूँधने लगी हूँ और बच्चे निकल गए हैं बाहर खेलने के लिए। और तब तक मेरे हस्बैंड डाल देते हैं कबूतरों को दाना, सुबह-सुबह डाल देते हैं, सुबह और शाम डालते हैं ना। तो वो कबूतरों को दाना डालने गए हैं, दाना कह रही हूँ सॉरी, दाना डालने गए हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं किचन में हूँ। तो अमूमन मैं ना किचन का काम रात को ही कंप्लीट करके सोती हूँ, सारे बर्तन वगैरह। लेकिन ये हानी और हैदर के 2 जो रात को यूज़ होते हैं इनके फीडर हैं, और 2 ये जो ग्लास है और एक जो वो है कटोरी है एक, जिसमें मेरे हस्बैंड रात को खाना खा के मतलब लेट आते हैं ना, तो फिर बाहर से, तो फिर वो ज़रा हम सब खाना खा के ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए, जो ज़रा लेट आते हैं। फिर उनके ही जो लास्ट वाले बर्तन होते हैं वो एक ग्लास और एक जो कटोरी बचती हैं वो है, और एक जो आपके सामने जिसमें मैंने आटा गूँधा, ये 3-4 बर्तन हैं। ये मैं फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं इनको लगता, फटाफट से हो जाते हैं। अमूमन रात को काम किया हो ना तो सुबह बहुत ईज़ी हो जाता है। खैर फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। चलिए हम साथ-साथ काम करते हैं और साथ-साथ मैंने 1-2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो भी कर लेती हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो पे किसी सिस्टर ने कमेंट किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुआ कि वाक़ई में वो सही कह रही थी कि थोड़ा-सा मुझे अजीब भी लगा, दुःख भी हुआ, लेकिन सही कह रही थी वो। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को शेयर करने लगी हूँ कि उस वजह से मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी वीडियो देख के तो मेरे सर में दर्द होने लग गया है, क्योंकि इसमें सब कुछ मतलब कौन-सा फ़िल्टर लगाती हैं, वाइट नज़र आता है। तो सिस्टर मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से, क्योंकि जो मेरा पहला मोबाइल था ना, उस पे इतने अच्छे कलर्स आते थे, इतना कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनती थी, मतलब ओरिजिनल से ही अच्छा कैमरा था। तो इस पे ना थोड़ा-से कलर्स का मुझे बहुत कन्फ्यूज़न खुद होती है कि कलर्स कहीं पे तेज़ आ जाते हैं, कभी लाइट हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ऊपर से जब बच्चे कभी-कभी पकड़ लें ना मोबाइल, तो उसके कैमरे पे वो जो हो जाता है, डस्ट वगैरह पड़ जाती है, तो कभी-कभी वो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि अपना ऐसे काम को ठीक कर सकूँ। ख़ैर बर्तन धोने के बाद मैं वैसे तो रात को सारा किचन क्लीन करके लेटती हूँ, सोती हूँ, लेकिन फिर भी जब उठती हूँ सुबह, मैंने ये काम करना हो तो नाश्ता बनाना, तो उससे पहले एक बार चूल्हा और अपनी स्लैब अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर भी एहतियातन, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो हमारे घर में ना वो हो जाती हैं छिपकलियाँ या ऐसी चीज़ें ना फिरती रहती हैं। तो चूहे तो अब खैर नहीं है अब फ़िलहाल, तो लेकिन छिपकलियाँ बहुत हैं हमारे घर में। तो वो जब ऐसे फिरती हैं ना स्लैब पे, फिर भी मुझे ना वो सही नहीं लगता, इसलिए मैं दोबारा एक बार अच्छे से चूल्हा भी और सारी स्लैब वगैरह क्लीन करने के बाद फिर ही स्टार्ट करती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने का काम।
अच्छा, और इसके अलावा मैं अब ये क्लियर कर दूँ, ये जो पहले के 2 क्लिप्स थे ना, ये जो बच्चों को मैं जब पढ़ा रही हूँ और जब आटा गूँथ रही हूँ, तब के आप नोट कीजिएगा, वो थोड़े से धुंधले-धुंधले से आए हैं, मतलब व्हाइट-व्हाइट से थे। तो इसकी ये भी एक वजह थी कि ना मैंने एहतियात नहीं की या फिर मैंने गौर नहीं किया। मेरा जो कैमरा है उसके आगे ना थोड़ी-सी वो आई हुई थी, डस्ट आई हुई थी या क्या था। अब उसे मैंने क्लियर किया है, तो अब ये देख सकते हैं, इस पे मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया। कलर्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं, आप देखें तो अब मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ, मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगी उन सिस्टर का जिन्होंने मुझे इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। अच्छा जी, ये हैं दही के खाली बर्तन। सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड पहले दही लेके आते हैं, ख़ुद भी खाते हैं और बच्चों को भी निहार खिलाते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं बच्चे भी और वो भी, हम सब लोग। मैं भी खाती हूँ, मैं अभी फ़िलहाल आज वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। ख़ैर पहले वो खाते, मैं बाद में ही खाती हूँ। उसके बाद बच्चे दही खाने के बाद फिर थोड़ा-सा खेलते हैं जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। सुबह-सुबह ले आते हैं, जब मैं बच्चों को पारा पढ़ा रही होती हूँ ना, तभी सुबह ही ले आते हैं। तो वो खाते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा बच्चे खाते हैं, फिर दाना डालने के लिए जाते हैं कबूतरों को। उसके बाद जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो थोड़ा-सा हो जाता है टाइम, उसके बाद फिर वे नाश्ता करते हैं। ये रोटियाँ मेरी हो गई हैं, उसके बाद मैं सालन गर्म कर रही हूँ। हमारा सुबह का नाश्ता सिंपल सा ही होता है, या सुबह मैं कभी रोटियां बना लेती हूँ, कभी बीच में पराठे बना लेती हूँ किसी दिन, और बाकी रात का सालन साथ होता है। और इसके अलावा जब फ्राइडे हो या जिस दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी हो, इनका मूड हो, तो फिर कभी कभार बाहर से भी ले आते हैं, कभी नान चने, कभी हलवा पूड़ी या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नाश्ता भी ले आते होते हैं। खैर मेरा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि लास्ट रोटी है मैं उधर रखने जा रही हूँ। बच्चे नाश्ता कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने कर लिया है, और मैं अभी ये देख रही हूँ कि बच्चे कर रहे हैं कि बस जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ बैठ के करवाएं, जब तक वो करते हैं तब तक बच्चे साथ खाते हैं। उनके उठते फ़ौरन ही उठ जाते हैं, क्योंकि तवज्जो से नहीं नाश्ता करें, उन्हें बाहर खेलने की बड़ी होती है। देखिए उठ गए फ़ौरन। अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं काम पे, तो ये बच्चे पीछे पड़ गए। हैदर रोज़ पीछे पड़ जाता है कि मुझे झूला दे के जाएँ, तो बच्चों को झूला दे के फिर जाएंगे काम पे, और फिर ये बाहर से उधर ही, घर नहीं आएंगे, बाहर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, और फिर मैं उठा लूँगी इनके बर्तन, क्योंकि इन्होंने अच्छे से नाश्ता नहीं किया। रोज़ इनकी यही रूटीन है। फिर मैं चलो थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है, क्योंकि दही खाया होता है, थोड़ा बहुत एक दो वाले तो खाते ही ना उनके साथ। फिर बाकी मैं बाद में जब काम करके ख़ुद करने बैठती हूँ ना नाश्ता, फिर इन्हें साथ लेके बैठती हूँ, फिर अपने हाथों से इन्हें खिला के तसल्ली करके फिर मैं कुछ और करती हूँ। खैर मैं बर्तन उठा देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं किचन में आ जाऊँगी। किचन में आने के बाद मैं फिर ये बर्तन वगैरह समेट लूँगी। ये जो चीज़ें हैं जिससे मैंने नाश्ता बनाया था, रोटियां बनाई थी, ये खुश्के वाला जो सूखे आटे वाला वो होता है, वो बेलन, ये चकना वगैरह, तो ये रख लूँगी। उसके बाद बर्तन समेट लूँगी। उसके बाद एक बार फिर से मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर मेरी ये रूटीन ही आदत है। ये जो चूल्हा होता है ना, ये ज़रा सा भी गंदा हो जाए तो अजीब सा लगता है। इसे मैं साथ-साथ कोई भी मील बनाती हूँ ना, तो उसे साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ। फिर मैं ईज़ी रहती हूँ, मुझे भी काम करना अच्छा लगता है और ये भी साफ़-सुथरा अच्छा लगता है। तो बर्तन भी हैं, और बाकी और भी जब होंगे ना, फिर मैं बर्तन इकट्ठे धोऊँगी, क्योंकि अभी मैंने ख़ुद भी नाश्ता करना है ना, उसके बाद फिर मैं धोऊँगी बर्तन। तो अब एक समेटने के बाद मैं एक बार फिर से चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। काम करने के साथ-साथ मैं बाहर भी बच्चों के पे नज़र रखती हूँ, देखती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। क्योंकि हैदर भी इनके साथ जाता है, अभी छोटा है ना, तो इसकी आदत बन चुकी है, ये पता नहीं देख के करता है। मेरे सिस्टर का बेटा ना मट्टी खाने लग जाता है, तो इसके पीछे लग के ना ये भी कभी-कभार ना ऐसी हरकत कर लेता है, तो इसलिए इस पे नज़र रखती हूँ कि कहीं मट्टी तो नहीं खा रहा, या ऊपर डाल लेते हैं, एक-दूसरे के ऊपर मुट्ठियाँ भर-भर के ना डालनी शुरू कर देते हैं। बच्चों की तरफ से तसल्ली करने के बाद मैं एक बार फिर से आ जाती हूँ किचन में। तो अब ये जो देगची में है, इसमें मैं दही जमाती हूँ अपने लिए। हस्बैंड मेरे बाहर से लेके आते हैं, अपने लिए फिर मैं जितनी खाना घर में जमा लेती हूँ, क्योंकि दूध फिर कम होता है ना, फिर बच्चों के लिए कम पड़ जाता है, तो फिर वो बाहर से ले आते हैं। कुछ मैं घर में करके ना ऐसे मैनेज हो जाता है हमारा। मैं दही निकाल के रख दूँगी उसमें बाउल में डाल के, फिर ये भी बर्तन ना धोने के लिए एक साइड पे जमा करती जाती हूँ, ताकि फिर मैं इकट्ठे धो लूँ। बाउल में निकाल के रख लूँगी दही,
तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बाद में करूँगी। उससे पहले मैं भी थोड़ी सी दही खाऊँगी फिर बाद में। दही निकालने के बाद फिर मैंने किचन को क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह जो कुछ भी करना था सब कुछ किया है, आपके सामने है, देख सकते हैं। जस्ट बर्तन मेरे रह गए हैं धोने वाले, मैं बाद में धोऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर लूँ इससे पहले कि धूप आए। जी हाँ, ये जो बिस्तर है ना जो ऊपर होते हैं, फिर वो मैं इकट्ठे करती हूँ धूप आने से पहले। तो क्योंकि सुबह जब मैं नीचे जाती हूँ तो उसके बाद फिर मैं अब फ़ारिग होकर ऊपर आती हूँ। अभी तकरीबन 7:30 ही बजे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सबसे पहले ये बिस्तर इकट्ठे करती हूँ, इन्हें समेटती हूँ। तो अब छत पे आप देख रहे होंगे 3 चारपाइयाँ हो गई हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई थी पिछले व्लॉग में कि जब हमने 2 पहले थी हमारे पास ऊपर छत पे और एक रूम में थी, बड़े रूम में। तो उसके बाद हमने जो 2 नई बनवाई थी चारपाइयाँ, उनमें से न्यू थी ना दोनों, और उसको एक में दूसरे छोटे रूम में और एक को बड़े रूम में रख लिया था। और जो बड़े रूम में थी ना एक छोटी चारपाई, फिर वो बच्चों के लिए हम ऊपर ले आए थे। तो अब हम ईज़ी होके सोते हैं, हमारे हस्बैंड अलग सोते हैं। तो फ़ैज़ान और हानिया को मैं ये दूसरी जो चारपाई है दरमियान वाली वो उनकी होती है, और लास्ट सबसे आगे वाली सॉरी मेरी और हैदर की है। तो हम अब ईज़ी हो, लेकिन पहले मुझे बहुत मुश्किल हो जाती थी क्योंकि दोनों बच्चे मेरे साथ सोते थे, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं अच्छे से करवट भी नहीं ले पाती थी। तो अब शुक्र है अल्लाह का, ईज़ी हो गई हूँ। तो बच्चे भी खुले होकर सोते हैं, मैं भी, हम सब। तो अब मैं बिस्तर इकट्ठे करती हूँ। मच्छरदानी मेरे हस्बैंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी चारपाई थोड़ी सी दूर होती है, तो उधर शायद कूलर की हवा नहीं जाती होगी, उधर मच्छर होता है, इसलिए फिर वो अपने लिए वो लगा लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं। तो जल्दी से मैं तय लगाती हूँ उनकी बिस्तरों की। और इन्हें मैं अब इधर ऊपर ही चेयर रखी हुई है, इसके ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि बार बार नीचे लाने ले जाने में बहुत फिर मुझे मुश्किल होती थी। फिर बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने से मुझे सांस भी हाँफने लग जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ना इधर ही एडजस्ट कर लेती हूँ। इन्हें अच्छे से तय लगा के रख के इन्हें अच्छे से ढाँप देती हूँ, ताकि ना कोई फिर इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना पड़े और ख़राब ना हो। ये अच्छे से मैंने कर ली, ये बिछौनी के साथ ना मैं इसे ढाँप दूँगी। उसके बाद बारी आ जाती है चारपाइयों की। ये चारपाइयों को मैं इस तरीके से रखती हूँ, तीनों चारपाइयों को एक जगह पे एडजस्ट कर देती हूँ। ये भी ट्रिक मेरे हस्बैंड ने बताई थी, क्योंकि वो चारपाइयों का काम करते तो उनके पास उधर कई होती हैं। फिर वो ऐसे ही मैं भी सोचती थी कि मैं ये किधर किधर इन फैला के मतलब रखने से बहुत अजीब जगह घिरती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर एक ही चारपाई की जगह पे तीनों चारपाइयाँ आ जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उनके ऊपर मैं ये दरी डाल देती हूँ, ताकि उनके जो वान का कलर है ना वो फीका ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी जितनी मर्ज़ी एहतियात करें कलर फिर हो ही जाता है। उसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रही थी ये फ्लैक्स हैं, कि जब कभी बारिश वगैरह हो ना तो फिर मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। और इधर कूलर के ऊपर मैं ये बारिश हो या ना हो धूप की वजह से डालती हूँ, ताकि जो इसके बटन है ना वो पिघल ना जाए, क्योंकि गर्मी बहुत धूप पड़ती है ना। तो 1-2 बार ऐसा हुआ है ना, इसके बटन ख़राब हो गए थे, इसलिए मैं एहतियातन डाल देती हूँ ऊपर। उसके बाद फिर ये मच्छरदानी ये एक सराहना है, ये मैं नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि ये नीचे दूसरे रूम के इसके साथ का होता है ना, ये बच्चों के लिए मैं ऊपर छत पर रात को लेके जाती होती हूँ, फिर सुबह ले आती हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर कमरे के सबसे पहले इस रूम की सफाई करती हूँ, ताकि फिर मैं बच्चों को बिठा के दूसरे रूम की मैं बाद में करूँ। अभी बच्चे फिर इधर आ गए, मेरे ख्याल में खेल के आ गए हैं, अभी साइड पे बाहर ही खेल रहे हैं इधर सहन में अपने घर में ही। तो तब तक मैं इनके रूम की ना कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी, ताकि फिर बच्चे इधर खेलें और बाकी काम फिर मैं बाद में करूँ। तो फटाफट से मैं इसकी चादर बिछा देती हूँ। और ये फ़िज़ान अली का रूम है जी, वो कहता होता है मम्मा ये मेरा रूम है, तो आपका रूम दूसरा है, तो ये मेरा रूम है। तो फिर जब कभी कहूँगी ना वो बैठक में या दूसरे रूम से ले आओ, तो मम्मा ये मेरा रूम है, आप ये क्या करो फ़िज़ान के रूम से लेके आओ। तो फिर मैं कह देती हूँ कि हाँ जी ये फ़िज़ान का रूम है, अपने रूम से लेके आओ फ़िज़ान ये चीज़ या वो चीज़। तो ये देखिए मैं चादर सही से बिछा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं बच्चों को बिठाऊँगी और उन्हें खुद नाश्ता करूँगी, उन्हें भी करवाऊँगी। और ये देखें ये शरारती बच्चे, ये ज़िद कर रहे थे कि मम्मा पहले हमें दूध दे दो। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं है, फिर उन्होंने नाश्ता नहीं करना, तो थोड़ा थोड़ा सा हाफ़ लीटर मैंने कर दिया, ताकि अंदर पिएँ और मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। अभी एक कमरे की इस रूम की कर ली मैंने सफाई।
तो अब फ़िज़ान को लगा दिया मैंने काम करने के लिए, क्योंकि इसका छुट्टियों का भी थोड़ा सा काम रहता है। मैंने जानबूझ के थोड़ा कम लेट ही करवाया, क्योंकि जल्दी करवा दो ना फिर बच्चे फिर भूल ही जाते हैं, स्कूल जाने के बाद उन्हें अजीब सा लगता है। तो मैंने कोशिश थी कि साथ साथ ही कराऊँ, छुट्टियाँ ख़त्म होने तक ना इसका थोड़ा थोड़ा करता रहे, डेली इसकी आदत बनी रहे। तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट चैप्टर ही है इसका, तो इसे मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उसके बाद इसके स्कूल जल्दी खुल जाने, मंडे वाले दिन इसका स्कूल का पहला दिन है। तो जब तक ये काम कर रहा है फ़िज़ान और ये लोग दूध पी के थोड़ा सा खेलेंगे, तब तक मैं दूसरे रूम की फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, जो भी करना है काम अपना सारा कंप्लीट करके, वाशरूम वगैरह धो के फिर आके अपना सारा काम कंप्लीट करके फिर मैं नाश्ता करती होती हूँ। इनका अब कर लिया है मैंने काम, ये देखिए, और मैं नाश्ता ले आई हूँ अपने लिए भी, और इनको भी साथ बिठा के अपने हाथों से करवाऊँगी। और ये जो छोटे से नवाब हैं अभी ये रूठे हुए हैं, क्योंकि खेलते को मैंने उठा के बिठा दिया कि फिर हैदर पहले खाना खाओ उसके बाद खेलना है। तो वो नाराज़ हो गए, दूसरे बड़े तो समझदार हैं, बात मान ली उन्होंने। अभी ये रूठ के बैठा हुआ है तो नाराज़ बहुत जल्दी हो जाता है। खेल रहा था, मैंने इसके हाथ से खिलौना पकड़ के रख दिया ना कि पहले खाना खाओ, क्योंकि फिर बाद में पूरा पूरा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, फिरता रहता है, दूध ही मांगता रहता है। दूध से क्या बनता है, चलो हुआ अब बीच में दूध पी ले, लेकिन खाना खाना ज़रूरी है। अब इसे मनाऊँगी, इसे खाना खिलाऊँगी अपने हाथों से, फिर मुझे तसल्ली होगी कि इन्होंने कुछ खाया है। लेकिन ऊपर से इतना नहीं ना खाते खुद जितना खाना होता है। फ़िज़ान तो समझदार है, वो तो फिर भी खा लेता है, लेकिन सुबह सुबह वो भी नहीं, उसे भी खेलने की पड़ी रहती है। तो अब मेरे साथ बैठ के खुद ही खाता है, इन छोटों को मैं खिलाती हूँ। और जो हैदर है वो मिर्ची सालन के साथ नहीं खाते, इसे मैं शक्कर के साथ खिलाती हूँ। हानिया और हैदर को इसके साथ ही खिलाती हूँ, क्योंकि इन्हें मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है। तो शक्कर के साथ फिर मैं इन दोनों को खुद नवाले बना बना के खिलाती हूँ, फिर साथ में खुद भी खाती हूँ, फिर मेरी तसल्ली होती है। हैदर को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर इसको खिलाने के लिए मैं हानिया को खिलाती होती हूँ साथ में। जब ये ना खाए फिर मैं इसे कहती हूँ कि मैं हानिया को खिलाने लगी हूँ, ये देखिए फिर फटाफट खा लेगा, कि मतलब उसकी ज़िद में खाता है। वैसे जब खिलाऊँ ना तो ईज़िली बैठ के ऐसे नहीं खाता। ये मैं कहूँगी कि हानिया को खिला रही हूँ, ये रूठ गया है, फिर उठ के खाएगा। इसका यही लगा रहता है। फिर मैं अपने हाथों से जब तक ना खिला दूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। ये देखें अब खाएगा, चाहे जितनी थोड़ी सी भी खाए, पर मुझे ये तो होता है ना कि इसके पेट में कुछ गया है, दूध के अलावा भी कुछ गया है। और इधर देखें फ़िज़ान अली, ये जब भी देखो ना खाने के साथ ये केचप, इतना शौकीन है केचप का, तो ये जब भी देखो ना बोतल उठा लाता है। अभी भी मैंने उसे डांट के रखवाती हूँ कि नहीं, ये रोज़ रोज़ नहीं खानी, इतना अच्छा नहीं होता। कभी कभार हुआ किसी चीज़ के साथ बच्चा खा ले, लेकिन रोज़ रोज़ मैं उसे छुप के भी उठा के ले आया था, फिर मैंने दोबारा रखवाई कि ऐसी खाना खाओ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।